नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा रखी है। अब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर केंद्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार देश में पहली बार भैंसों में सेंसर लगाने की योजना पर काम कर रहा है। भैंस में ये सेंसर लग जाने के बाद किसान और भैंस पालने वाले ये पता लगा पाएंगे कि उनकी भैंस बीमार होने वाली है या उसकी सेहत में कोई बदलाव आने वाला है। ये पता लगेगा कि वो गर्भधारण के लिए तैयार है या नहीं, और साथ ही उसके शरीर में कोई भी केमिकल बदलाव होगा तो इसकी जानकारी किसानों को अपने मोबाइल पर ही मिल जाएगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ रुपए CIRB को देगा और CIRB के वैज्ञानिक ये परियोजना IIT रोपड़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की एडलेड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पूरा करेंगे, जिसकी योजना 2029 तक पूरी होगी। भारत के लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया की 56% भैंसें भारत में हैं और देश में दूध की जरूरत प्रमुख रूप से भैंसों के दूध से ही पूरी होती है। गूगल ने हाल ही में जेमिनाई AI के लिए एक नया अपडेट रिलीज किया है। जेमिनाई AI गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इसे यूजर्स के सवालों के सटीक जवाब देने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। नए अपडेट के बाद गूगल का ये चैटबॉट यूजर्स के रिप्लाई को दोबारा रिफाइन करके देगा। नए अपडेट के बाद जेमिनाई के यूजर्स किसी रिप्लाई को एडिट करवा सकते हैं और उसे पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। नया फीचर फिलहाल जेमिनाई के वेब वर्जन के लिए ही उपलब्ध है। ऐप वर्जन पर फिलहाल इसे रिलीज नहीं किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो जेमिनाई के रिप्लाई पर अब आपका कंट्रोल होगा। फिलहाल नया फीचर अंग्रेजी को ही सपोर्ट कर रहा है। भविष्य में ये दूसरी भाषाओं को भी सपोर्ट करेगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 6 ट्रेन कोच का पहला सेट मिल चुका है। ये सेट कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। इसे यहाँ के मेट्रो नेटवर्क की येलो लाइन पर चलाया जाएगा, जिसका निर्माण अभी किया जा रहा है। अब इसकी सुरक्षा से जुड़े टेस्ट किए जा रहे हैं। 18.8 किलोमीटर लंबी येलो लाइन RV रोड और बोम्मासांद्रा को जोड़ेगी और इसी पर पहली ऐसी मेट्रो चलेगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। इस मेट्रो का रूट बेंगलुरु के दक्षिणी हिस्से को शहर के टेक हब से जोड़ेगा, जहां इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी और विप्रो जैसी कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। इस लाइन की शुरुआत होने के बाद होसर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने की भी उम्मीद है। पूरी तरह से एलिवेटेड इस रूट पर कुल 16 स्टेशन होंगे। ये लाइन बेंगलुरु मेट्रो की ग्रीन लाइन को पिंक लाइन से जोड़ेगी। कतर की सरकारी एयरलाइन ने समा 2.0 को पेश किया है, जो एक AI बेस्ड डिजिटल ह्यूमन कैबिन क्रू है। वेब समिट कतर के दौरान कतर एयरवेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एयर होस्टेस का डेमो दिया। ये कैबिन क्रू ह्यूमन एयर होस्टेस को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि इसे एक्स्ट्रा फीचर के तौर पर एयरक्राफ्ट में रखा जाएगा। आसान भाषा में समझें तो एयरलाइन ने दुनिया की पहली AI एयर होस्टेस को रिवील किया है। एयरलाइन ने इसे ITB बर्लिन 2024 में पेश किया। ये एक डिजिटल ह्यूमन कैबिन क्रू मेंबर है जो दुनिया के बेस्ट AI पर बेस्ड है। कतर एयरवेज ने डिजिटल ह्यूमन कैबिन क्रू लॉन्च करके नया स्टैंडर्ड पेश किया है। पैसेंजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए कतर एयरवेज AI का इस्तेमाल कर रहा है। इससे दुनिया की दूसरी एयरलाइंस को भी बढ़ावा मिलेगा। समा को दोहा में तैयार किया गया है और कतर एयरवेज की फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। पैसेंजर और मीडिया से इंटरैक्शन के दौरान भी समा AI लगातार नई चीजें सीखती रही और अपनी बातचीत को बेहतर करती रही। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही है। अगर कतर एयरवेज के FAQs से जुड़े सवाल किए जाते हैं तो ये रियल टाइम में उसका जवाब देगी। इसके अलावा डेस्टिनेशन, सपोर्ट टिप्स और दूसरे तरह की जानकारी भी ये AI दे सकती है। इसे क्यूवर्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। क्यूवर्स कतर एयरवेज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधिकारिक ऐप है। समा को डेवलप करने के लिए कतर एयरवेज और यूनिक ने साझेदारी की है। कंपनी का मकसद समा AI के जरिए कंज्यूमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस और सर्विस देना है। कोरोना महामारी के बाद कतर एयरवेज पर यात्रियों की संख्या अच्छी तादाद में बढ़ी है। कंपनी ने बताया है कि अब यात्री बुकिंग के दौरान पहले से ज्यादा डिटेल्स चेक करते हैं। कतर एयरवेज के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि यात्री अब बुकिंग के दौरान क्वालिटी और वैल्यू पर काफी ध्यान दे रहे हैं। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।